लगभग 4 से 5 साल हमने मेहनत की है, पूरी जी जान से मेहनत करी है इसके लिए। और हमारा एक ही सपना था, फौज में भर्ती होना। ये सरकार, आप देखिए पिछला अपना आज़ादी का इतिहास उठा करके देखिए, आज़ादी के संघर्ष में इनका कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। अग्निपथ योजना लाकर हमारे ही ऊपर थोप दिया गया और बोला गया कि अब जो भी बंदे भर्ती होंगे वो अग्निपथ के तहत भर्ती होंगे। 77 साल देश को आज़ाद होकर हो गए। 77 साल में कोई भी एक सरकार रिलायबल नहीं आई है, एक्सेप्ट एक थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की आई थी। अन्यथा हम सभी युवा 2024 के इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसके लिए लगभग 4 साल मेहनत किया है। आपसे न जनता खुश है, नौजवान नहीं खुश है, न आपसे सैनिक खुश है। उसके बाद में आप बार बार युवा को भ्रमित करके भ्रम में रख रहे हैं और युवाओं के साथ नया नया राजनीति डेली लाकर सबका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अहंकारी सरकार को सबक सिखाना जरूरी था, और ये जो इनका अहंकार है ये इनको लेके जाएगा बेटे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जवानों का जो है ना, पहली बात तो ये सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है। ये जब प्रधानमंत्री महोदय ने उस टाइम इनको देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला, उग्रवादी बोला। शर्म आना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री अगर उनको उग्रवादी बताता है, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। चंपारण सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है महज एक कोई छोटी मोटी वजह के लिए नहीं है। ये सत्याग्रह हो रहा है जो आज पुरानी आर्मी भर्तियां हैं, जो बच्चे युवा हैं जिन्होंने सारे टेस्ट पास कर लिए, सब कुछ पास कर लिया, अग्निवीर योजना आ गई, लेकिन आज भी इनकी जॉब जो है पेंडिंग है। आर्मी बनना, फौजी ज्वाइन करना, सेना में भर्ती होना, ये तमाम चीजें जो है महज एक कोई नौकरी के लिए नहीं होती हैं। ये एक दिल से दिल को जोड़ने वाली, देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाली और साथ ही साथ देश के लिए कर गुजरने की चाह रखने वाली, उस सपने को साकार करने वाली नौकरियां होती हैं। लेकिन आज हैरानी होती है कि आज यही बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी पेंडिंग भर्ती कब होगी। आइए चर्चा करते हैं। जो बिहार से बच्चे पैदल चल करके, चंपारण से कहा जाए तो चंपारण से चल करके पैदल पद यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, और आइए उन्हीं से ही चर्चा करते हैं कि इनके जहन में क्या है और क्या कुछ मांगों को लेकर के आज वो जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ। मैं चंपारण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से पैदल चल के दिल्ली तक आया हूँ। मेरा सरकार से यही मांग है, जो हमने भर्ती प्रक्रिया पूरी की है 2021 में, उसे पूरी करें। क्योंकि इसके लिए मैम लगभग 4 से 5 साल हमने मेहनत की है, पूरी जी जान से मेहनत करी है इसके लिए। और हमारा एक ही सपना था, फौज में भर्ती होना, और पूरे दिलो जान से हमने मेहनत किया था इसके लिए। हमारे 1.5 लाख युवा साथी हर चीज़ दौड़ मेडिकल क्लियर करके बैठे हुए थे। तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं जिनकी नौकरियां अभी जो है विलम्ब जिनमें हो रहा है, रुकी हुई है। मैम, हमें लगभग 2 साल डार्क में रखा गया कि आपकी भर्ती अब होगी, आपकी भर्ती अब होगी, आपको अब ज्वाइनिंग पे भेजा जाएगा, अब ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। लगभग 12 बार ऐसे पोस्टपोन किया गया, कोरोना का बहाना देकर बार बार पोस्टपोन किया गया। लास्ट में क्या हुआ, अग्निपथ योजना लाकर हमारे ही ऊपर थोप दिया गया और बोला गया कि अब जो भी बंदे भर्ती होंगे वो अग्निपथ के तहत भर्ती होंगे। तो मतलब आपका जितना भी सारा टेस्ट था वो सब फेल। अगर आपको भर्ती लेनी है तो अग्निवीर को ज्वाइन करना पड़ेगा। 2 साल इसलिए डार्क में रखा गया, तब हमारी एज थी। हाँ। अगर ये हमें 1 मंथ बाद ही बता दे इस चीज को, तो हम आज कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। जो एक उम्र निर्धारित की गई है, वो अब उम्र भी आप लोगों की 2 साल, अब जो पहले जो मैम भर्ती हुआ 21 साल की उम्र में मैम भर्ती हुआ, 2 साल डार्क में रखा गया। 2 साल डार्क में रखने के बाद में अब जोड़ो 2 साल जुड़ने के बाद 23 साल हो जाता है। 23 साल के बाद आप डिफेंस में, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, 23 साल के बाद में आप किसी भी मतलब डिफेंस में नहीं जा सकते हो। हमारा सपना शुरू से ही था कि हम डिफेंस में भर्ती हो, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या पैरामिलिट्री से में भर्ती होने का सपना था। लेकिन हमारा सपना भी जानबूझकर तोड़ा गया। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारा हक है पेंडिंग भर्ती, हमारा मतलब वर्दी हमारा हक है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप हमारा मांग जो है पूरी करें, अन्यथा हम सभी युवा 2024 के इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसके लिए लगभग 4 साल मेहनत किया है। आपसे न जनता खुश है, नौजवान नहीं खुश है, न आपसे सैनिक खुश है। उसके बाद में आप बार बार युवा को भ्रमित करके भ्रम में रख रहे हैं और युवाओं के साथ नया नया राजनीति डेली लाकर सबका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई सरकार सुनेगी इस बार? सरकार को मतलब उन्हें, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि यार जवान, किसान और एक्स सर्विसमैन सभी लोग रोड पे हैं, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है। हम लोगों ने, युवा ने ही उन्हें इस गद्दी पे बिठाया है, और हम ही लोग अगर सब परेशान रहेंगे तो फिर आगे ऐसी सरकार का हमें यहाँ लाने का क्या मतलब है।
ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। सर, आज किस तरीके से देख रहे हैं कि आज युवा जो है इस तरीके से धरने पर बैठ गया है, जो एक सपना साकार करता है, एक सपना संजो करके कि हम देश की सेवा के लिए तत्पर होंगे, आज यहाँ पर बैठा हूँ। बेटे ये बहुत दुख की बात है। वैसे तो मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूँगा, 77 साल देश को आज़ाद होकर हो गए हैं। 77 साल में कोई भी एक सरकार रिलायबल नहीं आई है, एक्सेप्ट एक थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की आई थी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर वो रहते तो आज जवान की भी जय होती और किसान की भी जय होती। अब उसके बाद जो इन सरकारों के जो नारे हैं, उनका तो नारा सीधा है, मर जवान मर किसान, इनको कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं बेटे, बिना हिचक के ये जिस काम के लिए आए हैं ये उस काम को कर रहे हैं। ये सरकार, आप देखिए पिछला अपना आज़ादी का इतिहास उठा करके देखिए, आज़ादी के संघर्ष में इनका कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने, और आज ये देश का भला करने के लिए आगे रोजाना ये बेवकूफ़ बना रहे जनता को। युवा को एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं ये हमारी ताकत है, और दूसरी तरफ उनको बर्बाद करने का ये पूरा प्लान जारी है। अब देखिए बेटे, इन्होंने एक सफाया एक तरफ से शुरू किया है, पूरा सारे जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी वो सब बेच दिया है। आखिरी में इनकी किसानों की ज़मीन पर नज़र पड़ी थी, किसानों ने सबक सिखा दिया है, और इनको मालूम नहीं है ये जवान भी उन्हीं का बेटा है, जवान भी किसान का ही बेटा है। और इस देश के अंदर क्या है बेटे, देखिए 4 वर्ग हैं, मजदूर, गरीब, जवान और किसान, और चारों आप देखिए एक में ही समाहित हैं। वो आप बताइए कोई, लेकिन बात तो वो इसी की करते हैं कि हम जवानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम गरीबी के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़ी जाति नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। बेटे ये प्रधानमंत्री महोदय की ये नीयत पता, ये अगर दिवाली पर जाकर के जवानों के साथ खड़े हो जाएं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री उन जवानों के साथ खड़े हैं, नहीं है कहीं भी जवानों के साथ, ना वो किसानों के साथ। अगर किसानों के साथ आते, एक भी बयान आया उनका 13 महीने में, 13 महीने किसान यहाँ बैठे थे, और ये तो किसान वर्ग था, कोई और वर्ग होता तो टूट के चले जाते। वो नहीं टूटे, क्योंकि अहंकारी सरकार को सबक सिखाना जरूरी था, और ये जो इनका अहंकार है ये इनको लेके जाएगा बेटे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जवानों का जो है ना, पहली बात तो ये सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है, जो अग्निवीर व्यवस्था लाए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आप देख लेना, अगर ये मान लीजिए ये सरकार दोबारा आ गई, ये पूरी आरएसएस की सेना बना देंगे, ये सेना को ये 75 और 25 जो है ना, ये सारा निर्धारित है पहले से। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई कंपटीशन होगा और जो पास होंगे वो 25% रहेंगे बाकी जाएंगे, नहीं, वो 25 आरएसएस के होंगे, पहले से ईयर मार्क के होंगे। लेकिन अगर निश्चित तौर पर इन 1.5 लाख युवाओं ने जब निश्चय कर लिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 में वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गिरेगा। नहीं करेंगे बेटे, नहीं करेंगे। ये देखो, किसान इनको वोट नहीं कर रहे हैं, जवान इनको नहीं, ये तो चलो ये बच्चे अपने भविष्य इनका बर्बाद करने लग रहे हैं। वो इनकी उम्र भी निकल गई है, देखो आपने कईयों से पूछा है, बताया मुझे कि इनकी उम्र भी निकल गई है। अब 2 साल तो इनको अंधेरे में रखा गया, और अब अग्निवीर के लिए भी भर्ती नहीं ले सकते हैं। ये ऐसा बेटे, इनका तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनको तो उखाड़ेंगे इस सरकार को तो, और इनके भविष्य की रक्षा हर हालत में हम इनके साथ खड़े हैं। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र निकली है, अपने आप नहीं निकली है, या इनकी लापरवाही से नहीं निकली, सरकार की लापरवाही से। ये साजिश है, साजिश के तहत ये कर जो इन्होंने करना। अब देखिए ना, आईएएस कैटेगरी जो कंपटीशन से आता है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ये केवल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ये देश को एकदम खत्म करने के लिए तुले। लेकिन अब देश ने ठान लिया है, और इनका हर हालत में हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे बेटे। जितने ये 1.5 लाख युवा बाकी हैं, इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सरकार को देना होगा। ये सरकार का अपना कोई निजी अधिकार नहीं है, ये देश है, देश चलता है संविधान से। संविधान में क्या लिखा है? ये चंद मुट्ठी भर लोगों को, कॉर्पोरेट वालों को खुश करके ये जो बोलते देश चला लेंगे, नहीं बेटे, बहुत हो चुका है, अब ऐसा नहीं हो। शुरुआती दौर में कहा कि जय जवान जय किसान का एक नारा दिया गया था उस समय, लेकिन आज उसका पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से खंडन हो रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जड़ एक किसान और एक जवान के स्तंभ से ही खड़ी हुई है, इसकी नींव ही वही है। लेकिन जब यही डगमगाने लगे तो फिर किस तरह से देश आगे जाएगा? बेटे, महात्मा गांधी का नारा था, भारत जो है वो गांव में बसता है, और इनकी साजिश है ये गांव को खत्म। देखो, अब किसानों की जमीन जो हड़प रहे थे वो सीधी सीधी गांव को बर्बाद करने की साजिश थी। किसान नहीं रहेंगे, उनकी जमीन चली जाएगी तो ये मजदूर हो जाएंगे। ये किसान कॉर्पोरेट हाउसेज के मजदूर हो जाएंगे, कॉर्पोरेट हाउस जो है वो किसान हो जाएंगे। ये जब प्रधानमंत्री महोदय ने उस टाइम इनको देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला, उग्रवादी बोला। शर्म आना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री अगर उनको उग्रवादी बताता है, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री सबसे जिम्मेवार माना जाता है, ये समझा जाता है कि ये देश के लिए 140 करोड़ लोगों का हितों की रक्षा करेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज आप देखो ना, कितना जो भ्रष्टाचार इनके टाइम में बढ़ा है, पहले का तो कुछ भी नहीं था बेटे। ये उसी भ्रष्टाचार का प्रचार करके इस सरकार को लाए थे।
मगर उसके ऊपर किसको सजा मिली है, मैं पूछना चाहूंगा इनसे। और वो इनकी सारी साजिश थी। हम भी अन्ना हजारे के आंदोलन में डे 1 से शामिल थे, डे 1 से। 2009 में जो 5 दिन का यही जंतर मंतर पे हुआ था, उसके बाद रामलीला, डे 1 से थे। हमें नहीं मालूम था ये प्लांटेड था, वो आरएसएस द्वारा प्लांटेड था, बीजेपी का हाथ था। और जो लोग उसके अंदर अग्रणी उसमें थे लाइन में, उन सारों को आप देख लीजिए। वो सीएजी जिसने रिपोर्ट दी उसने माफी मांगी है, बाद में सार्वजनिक माफी मांगी है, जिसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, युवा हैं, क्या कुछ लेकर के अब आगे आप लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ विचार, अगर यहाँ से कुछ नहीं तो आगे कहाँ तक जाने का सोच रहे हैं? मैम, जब मैं 1000 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आ सकता हूँ तो पूरे देश में घूमकर इनका विरोध कर सकता हूँ। क्योंकि जब हमें मतलब तोड़ दिया गया है मैम, जब हमें जिंदा लाश बनाया गया है, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा हमें मतलब इस शरीर का। हम घूम के इनका विरोध करेंगे। देखिए, मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। कल से ये बेचारे युवा अलग अलग राज्यों से आकर के जो आर्मी में और एयरफोर्स में इन्होंने अप्लाई किया था, 4 से 5 साल इन लोगों ने मेहनत की और वो नियुक्तियां सब पोस्टपोन कर दी या निरस्त कर दी गई है। जिन बेचारे गरीब माँ बाप ने पैसा खर्च करके अपनी ज़मीन बेच करके अपने कोचिंग सेंटरों पे पैसा दिया, ट्यूशन पे दिया, इन लोगों ने फिजिकल जिम में जा कर के या खेतों की पगडंडियों पे जा कर के मेहनत की, फिजिकल पास किए और आज वो 1.5 लाख युवा सड़कों पर बैठा दिया इस भारत सरकार की सरकार ने। और हम केंद्रीय सरकार से ये मांग करते हैं कि इन युवाओं के दर्द को समझ लो। जो घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे देकर इन युवाओं ने आपको इस सिंहासन पर बैठाया है, आने वाले 24 में आप लोगों के ये ऊपर से नीचे भी बैठा सकते हैं। और इन युवाओं की पुकार आप सुन लीजिए, इनके दिल से। आपने जो इनके साथ शोषण किया है या इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ ये लोग आज एक संकल्प लेकर निकलेंगे। कल इनका आखिरी दिन रहेगा यहाँ पर धरना प्रदर्शन का, और ये संकल्प लेके निकलेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। आज 2 दिन से लोग यहाँ पर बैठे, दिल्ली के दिल में बैठे हुए हैं। किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आकर के इनकी कोई भी सुध आकर के नहीं ली है। देखिए, 2047 का विजन, इसी बात होती है, यही मुद्दा रहता है गंभीर हमेशा देश में कि हम 2047 तक का विजन लेकर के चल रहे हैं, उन सपनों को साकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मासूम बच्चे बैठे, मासूम कहूंगी उन युवा जिनके आज सपने चकनाचूर हो गए हैं, महज जिस तरीके से इनको अंधेरे में रखा गया, तो आखिर इनके सपनों का क्या? उस सपने की तो हम बात करते हैं, लेकिन इन्होंने जो आज फौजी भाइयों ने ठान के रखा था कि हम मात्र के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के भूमि के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आज ये वही सोचने पे मजबूर हैं कि आज इनका सपना तो गया, लेकिन आज इनके पास रोजगार तक नहीं है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिट पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।